बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में रामलीला मैदान में श्री झारखंडेश्वर महादेव श्रृंगार सेवा समिति के बैनर तले चल रहे शिव महापुराण की कथा के 9वें और अंतिम दिवस कथावाचक श्री शशांक कृष्ण कौशल जी के श्रीमुख से उमा संहिता अंतर्गत देवी कथा कार्तिकेय वायुदेय संवाद की कथा सुनाई गई। बीच बीच में मिलता रहा सुंदर भजनों का आनंद। कथा में पंडित सचिन शर्मा, सुनील वर्मा, मनोज शर्मा, नरेंद्र कुमार, गौरव गोला, पवन कुमार और सोनू मुंशी जी, विनीत कुमार, बिट्टू गोयल, पिंटू शर्मा, एडवोकेट हितेश तोमर व एडवोकेट भव्य कुमार अग्रवाल का सहयोग रहा। न्यूज एशिया की टीम मौजूद है महाशिव पुराण कथा के अंतिम दिवस जो कि 9वां दिवस है। आज हम आपको मिलवाते हैं शिव महाराज जी की जो संगीत मंडली है जो सहयोग करते हैं उनका संगीत में, उनसे आपकी बात करवाते हैं और कुछ परिचय लेते हैं और आप सबसे साझा करते हैं। भैया मैं शुभ नाम जानना चाहूंगा आपका। सौरभ अत्री। सौरभ अत्री। तो कितने समय से आप महाराज जी के साथ हैं? महाराज जी के साथ पिछले कुछ 3 वर्षों से जो है। तो इस बीच में कहाँ कहाँ आप घूमे हैं, किन किन नगरों में? कथा सेवाओं के माध्यम से जो है भारत के अलग अलग राज्यों में जो है जाने का अवसर मिला है। बाकी कथाओं के अलावा भी अपने निजी कार्यक्रमों में जो है अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में जो है देने के लिए जाता हूँ। और एक और यहाँ पर संगीतज्ञ हैं जो यहीं पर विराजमान है। भाई साहब से परिचय लेते हैं और बात करते हैं। सर अपना परिचय देंगे? तो मेरा नाम है जी अभिषेक ठाकुर। अभिषेक ठाकुर जी। तो आप लगातार आचार्य जी के साथ रहते हैं कितने समय से? हमें 1-1.5 साल हो गया। तो आपने अलग अलग भी यहाँ पर उनके साथ कार्यक्रम किए हैं, उनके मुकाबले यहाँ का सिकंदराबाद का कार्यक्रम, सिकंदराबाद की भीड़ और यहाँ की जो कहते हैं व्यवस्था है कैसी लगी? बहुत अच्छा हमें यहाँ पर लगा, बहुत अच्छी व्यवस्था और बहुत अच्छी लोग हैं यहाँ और हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर कार्यक्रम करके। बहुत अच्छा यहाँ पर सहयोग करते हैं लोग, बहुत अच्छे तरह से, बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। अभी एक श्रीमान जी और बताए हैं, उनसे कुछ बात करते हैं और जानकारी लेते हैं। ढोलक पर है भाई साहब। सर मैं शुभ नाम जानना चाहूंगा आपका। कार्तिक शर्मा। और कार्तिक शर्मा। हाँ जी, मैं हिमाचल से हूँ, सोलन से बिलोंग करता हूँ। जी। तो कितने समय से आप स्वामी जी के साथ हैं? लगभग 2 साल मुझे इस मंडली में हो चुके हैं। जगह जगह आपने इनके साथ गए हैं, अलग अलग राज्यों में, अलग शहरों में। यहाँ की व्यवस्था और अनुशासन आपको कैसा लगा सिकंदराबाद का? यहाँ तो जो अनुशासन है वो बहुत बढ़िया है, लोग भी काफी बढ़िया है यहाँ के, और जैसे जगह के हिसाब से जो माहौल है वो भी काफी बेटर है यहाँ पे। तो आगामी भी आप यहाँ पर आना चाहेंगे? जरूर अगर मौका मिले तो जरूर आएंगे हम सभी। स्वागत है आप सबका, बहुत बहुत स्वागत है। तो ये थे हमारे आचार्य जी के साथ जो कि संगीत में सदैव उनका साथ देते हैं और अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग नगरों में, अलग अलग राज्यों में उनके साथ सदैव भ्रमण करते रहते हैं। कैमरा पर्सन और सहायक सुनना सैनी के साथ मनीष शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज एशिया सिकंदराबाद। कथा मेरी माता कहाँ से आरंभ होती थी? तुमने कभी भगवती की आरती गाई हो तो भगवती की आरती में पंक्ति आती है, मधु कई तब गौ मारू। तो जो महाराष्ट्र का पदार्पण है तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोले संत भगवान की। मधु कई तब गौ मारे आती है, पर मधु कैटक का वक्त भगवान विष्णु में लेटे हुए भगवान विष्णु के कान से तो दैत्य प्रकट हुए। विष्णु कर्ण मलोट भूतम, एक का नाम मधु, एक का नाम कैटक। अब विष्णु जी सोए हैं, दोनों को लगी भूख, खाने को कुछ मिला नहीं, तो भगवान विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकटे थे। ये 4 रुख वाला बढ़िया लगता है, चल भाई से खाएं। दोनों ब्रह्मा जी को खाने चले।
मेरे श्रोता ब्रह्मा जी तो घबराए कि हम इन सबकी रक्षा कैसे करें। तो ब्रह्मा जी भागने लगे। ब्रह्मा जी बार बार विष्णु जी से प्रार्थना करें कि विष्णु जी मेरी रक्षा करें, आपके कान से जो गई के प्रकट होंगे मुझे मार भी ना रहे। बहुत प्रार्थना करने पर भी विष्णु जी नहीं जाए। कथा कहती है, यहाँ ब्रह्मा जी को समझते देर ना लगी कि विष्णु जी इस समय किसी देवी के आवेश में। रक्ष रक्ष महामाये शरणागत वत्सले एताभ्याम गौरवरूपाभ्याम दैत्याभ्याम जगदम्बिके। अथवा सबसे प्रसिद्ध श्लोक, या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सोए हुए भगवान विष्णु के भीतर से भगवती योग निद्रा निकलकर आकाश में खड़ी हुई। वो भगवती योग निद्रा आकाश में खड़ी हुई तो भगवान विष्णु नींद से जागी। विष्णु की नींद से जागे तो विष्णु जी का मधु और कैंडव से बड़ा भयानक युद्ध हुआ। पर मातम मजे के काते को विष्णु जी उन्हें जीत ना पाए। विष्णु जी बोले, भैया तुम दोनों बढ़िया टक्कर वाले निकले, मांगो क्या वरदान मांगते हो। मधु कैंडव बोला, हम किसी से वरदान नहीं मांगते, तुम हमसे वरदान मांगो। कैसे भी राक्षस होती, हम किसी से वरदान नहीं मांगते, तुम हमसे वरदान मांगो। विष्णु जी कहते हैं तो तुम दोनों मुझे वरदान दो कि तुम दोनों मेरे हाथ से मरो। ये मैं तुम दोनों से वरदान चाहता हूं। विष्णु है भैया, लीलाधारी। ऐसी कथा आती है, भगवान विष्णु ने अपनी जंघा पर उनका शीश रखकर उन दोनों का उद्धार किया। जो व्यक्ति के शरीर में चर्बी होती है उसे संस्कृत में कहते हैं मेघ। उनकी चर्बी से, उनके मेघ से धरती पर पड़ी तो धरती का नाम हुआ मेदिनी। धरती का नाम हुआ मेदिनी। अच्छा, अब आप लोग समझ गए कि मधु कैटभ का वध किया भगवान विष्णु ने। मूल कारण कौन था बीच में? भगवती। आकाश में भगवती खड़ी है, दोनों ने प्रणाम किया। कभी वहां विष्णु शिव पधारे, तीनों ने प्रणाम किया। देवी ने तीनों को एक विमान में बिठाया, अपने धाम लेकर गई। देवी के धाम का नाम मणिद्वीप। अब ये जो कथा सुनाने जा रहा हूं, ये थोड़ा सा देवी भागवत का स्पर्श है। कैसे? ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों बहुत सालों तक भगवती के धाम में रहे, भगवती से बातचीत न कर पाए। एक दिन सोचा चलो देवी से कुछ बात कीजिए। तो अब माँ को ये भी ध्यान रखना, सबसे ऊपर के जो विष्णु हैं, सबसे ऊपर के शिव हैं, सबसे ऊपर के ब्रह्मा हैं, और जब ऊपर की भगवती गिनोगे तो पहला नाम किसका है? तो मणिद्वीप की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो है भगवती भुवनेश्वरी। सबसे ऊपर की भगवती भुवनेश्वरी। तीनों जैसे ही देवी के पास गए, देवी भागवत कहता है तीनों स्त्री बन गए, ब्रह्मा विष्णु तीनों देवी के निकट गए। देवी के चरण के अंगूठे के नाखून को देखा तो उसमें ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। यस्या प्रभावमखिलं नहि वेदभागा नोवाहरणगिरिशो नहि चान्यशका विचते किमुतान्यदेवा तस्यै नमोऽस्तु सततं जगतं पितायै। आज देवी ने उन तीनों को एक एक देवी प्रदान की। ब्रह्मा को प्रदान की सरस्वती, विष्णु को प्रदान की लक्ष्मी, शिव को प्रदान की काली अथवा माता। इस रंग का एक बेटा हुआ जिसका नाम हुआ महिषासुर। ये कथा जा रही है महिषासुर। मेरी माताओं, मैं तुमसे पहले ही निवेदन करूं, इस समय देवी भागवत की कथा नहीं हो रही, शिव पुराण ही हो रहा है। और शिव पुराण का जो भाग चल रहा है इसे कहते हैं उमा संहिता। उसमें भगवती की कथा। रंभ की पत्नी गर्भवती थी। महिषासुर की माँ गर्भवती थी। ये तब की कथा सुना रहा। एक बार रंभ को राक्षसों ने मार दिया। रंभ की चिता जली। उस जलती हुई चिता में उसकी पत्नी कूदने लगी। लोगों ने रोका, हम कूद, गर्भवती है, तेरे गर्भ में बालक है, इस बालक की रक्षा करना तेरा कर्तव्य है। सबके मना करने पर भी रंभ की पत्नी उस जलती हुई चिता में कूदी। जैसे ही चिता में कूदी, श्रोताओं एक बड़ा भयानक विस्फोट हुआ।
गई है रंभ की। रंभ भी अपने पुत्र के मोह से चिता से बाहर निकला और रंभ का नाम हुआ रक्तबीज। धीरे धीरे महिषासुर ने देवताओं पर आक्रमण करना आरंभ किया। मुझे कोई देवता या चरण सिद्ध गंधर्व न मार पाए, हाँ स्त्रियों को मैं कुछ नहीं मिलता, ये वरदान मांगा। कोई भी राक्षस हो वो अपने मरने की विधा स्वयं पता कर जाएगा। मुझे कोई पुरुष ना मार, स्त्रियों को मैं कुछ नहीं मिलता। और जैसे ही महिषासुर का अत्याचार बढ़ने लगा, सभी देवताओं ने सोचा वैसा क्या करें, ऐसी कौन सी स्त्री है जिसका वध करे। ये सोचकर मेरे श्रोताओं सभी देवता इस स्थान पर इकट्ठे हुए। सब देवताओं के शरीर से तेज निकला, वो तेज जाकर बड़े सुंदर स्वरूप में प्रकट हुआ। आज देवताओं के देखते ही देखते भगवती महालक्ष्मी 18 भुजा रूप धारण करके प्रकट हुई है। बोलिए जगदम्बा मैया की। के भरोसे न्यूज एशिया से मनीष शर्मा की रिपोर्ट।